वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिवर्सल गेट्स का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने नैंड एंड नॉर गेट से बेसिक गेट्स का डिज़ाइन देखा था एंड और एंड नॉट गेट के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो सेकंड पार्ट है यूनिट सेकंड का, दैट इज़ बी पार्ट, मिन टर्म, मैक्स टर्म एंड के मैप, तो ये टॉपिक हम आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसका स्टडी करेंगे। देन उसके बाद के मैप लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मिन टर्म्स एंड सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म। ओके, तो अभी समझते कि मिन टर्म्स क्या होता है। सो यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल दिया है। It consists of inputs and output with the decimal numbers. Okay, so this min terms is denoted by small m letter, m0, m1, m2, m3. So you know that this min terms is denoted by a small small letter, that is m. So here we'll get the OR gate as an example. So this is the truth table for the OR gate. So in that AB is the input and Y is the output. So after getting a particular combination of input, you want the output terminal should give a logic 1. But for invalid combination of input, you require the output to be a logic 0. Thus again you are going to formulate the truth table. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन है inputs के, depending on that input there is the output is generated because it is a combinational circuit. Okay, so यहाँ पे कुछ कंडीशंस में लॉजिक 1 है एंड कुछ कंडीशन में आउटपुट आपका लॉजिक 0 है. सो दैट विल डिपेंड ऑन द इनपुट्स. So that is the truth table for the OR gate. So first condition is A is 0 and B is 0. That's why it is denoted by A bar, B bar, because A is 0, that's why it is denoted by a bar, and B is also 0, so it will denoted by a bar. So A bar, B bar is 0 bar dot 0 bar, or in case of product it will be a 1 multiply with the 1, so the output is 1. Second condition, A is 0, B is 1, so it is A bar B with 0 bar dot 1, or it can be a adjusted as a 1 multiplied by 1, so output is 1. Third condition, A is 1, B is 0, so it is AB bar, that is 1 multiplied by this 0, so 1 multiplied by 1, so output is 1. And the last condition is A is 1, B is 1, so it is AB 1 multiplied by 1, which is also 1. तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि आउटपुट को एडजस्ट किया है टू गेट द आउटपुट एज अ लॉजिक 1. सो दैट इज़ द एक्चुअल इनपुट एंड वी आर एडजस्टिंग दिस इनपुट्स फॉर द आउटपुट टू बी अ 1. Here the letter M is stand for the min term. Okay, तो min term जो है वो M से डिनोट होता है, स्मॉल m से. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ दिस M इज़ वेरी फ्रॉम 0 टू अ फाइनाइट वैल्यू. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल देखा तो वैल्यू स्टार्ट हुआ था m0 एंड इट विल बी अप टू m3, m0, m1, m2 एंड m3 इज देयर. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो सम ऑफ मिन टर्म्स. ठीक है, तो अगर इसका हम आउटपुट लेंगे एफ एक्स इज़ द फंक्शन इज इक्वल टू दिस m1 प्लस m2 प्लस m3. सो यार प्लस साइन डिनोट्स द और साइन, क्योंकि हमें पता है कि और गेट गिव्स द एडिशन और द सम. सो दिस प्लस साइन डिनोट्स द और द समेशन इज देयर. ओके, सो द आउटपुट फंक्शन इज एफ एक्स मीन्स इनपुट्स. ठीक है, x मीन्स इनपुट्स. ठीक है, तो यहाँ पे दो इनपुट्स है a एंड b एंड द y इज द आउटपुट. सो वी कन्वर्ट इनटू द फाइनल फॉर्म f इन ब्रैकेट ए बी, क्योंकि यहाँ पे दो इनपुट है. अगर सपोज यहाँ पे 3 इनपुट होते तो ए बी सी, और 4 इनपुट रहते तो a, b, c, d इज देयर.
because here only two inputs are there, that's why f in bracket a comma b is equal to m1 plus m2 plus m3. So this is the sum of minterms. Therefore final output y can be written as a bar b plus ab bar plus ab. ये जो थ्री टर्म्स है m1 m2 and m3, this can be written as output. So it will be a bar b, ab bar and ab is there, so that is y. तो ये आपका SOP फॉर्म हो गया, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है. SOP इन POS फॉर्म. तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट ध्यान में कैसे रखोगे, सभी जो टर्म्स है उसमें रिलेशन है आपका सम का, क्योंकि एडिशन है, ठीक है. एंड इंडिविजुअल जो टर्म है वो आपका है प्रोडक्ट, बिकॉज ए बार एंड बी में जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट का है, मल्टीप्लिकेशन का. तो ये आपका उल्टा रहेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट SOP. जो भी रिलेशन है टर्म्स में वो है आपका समेशन का, दैट्स वाई इट इज सम. एंड इंडिविजुअल जो टर्म है उसमें जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट का. ए एंड बी में रिलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का, मीन्स प्रोडक्ट. So that is sum of product form SOP. So minterms gives the SOP form, sum of product. So that is the output. ठीक है. तो minterm का जो आउटपुट रहेगा वो SOP फॉर्म में रहेगा, sum of product. So that is the concept of minterms. तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है. That is in minterms are outputs of in minterms is sum of product. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस मिनटर्म, तो ताकि यानी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फंक्शन दिया है एफ इन ब्रैकेट ABC, दीज आर इनपुट. जैसे अभी हमने फाइनल एक्सप्रेशन देखा, ठीक है. सो दिस ABC आर द इनपुट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम, स्मॉल एम है. स्मॉल एम मीन्स ये मिनटर्म्स दिए क्लियरली, ठीक है. सो इन ब्रैकेट 0, 1, 4, 7 इज़ गिवन, ठीक है. अभी हमें इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इनपुट्स 3 है, ABC, दीज आर द इनपुट्स, ठीक है. सो फर्स्ट एफ इन ब्रैकेट A, B, C मीन्स वी हैव 3 वेरिएबल्स. देन वी यूज द फॉर्मूला 2n, where n is the number of bits or the inputs variable. So 2^3 because there is a 3 inputs are there, so 2^3 are the 8, ठीक है. मीन्स देर आर 8 combinations in the truth table of the inputs, ठीक है. सेकंड हियर मिनटर्म्स हमें यहाँ पे दिए 0, 1, 4 एंड 7. मीन्स ये जो आपका M0, दिस इज M1, दिस इज M4 एंड दिस इज M7 इज गिवन एंड इट इज़ इन SOP फॉर्म, जैसे अभी हमने देखा सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिया है कि कौन से टर्म में आपके मिन टर्म्स है 0, 1, 4 एंड 7. तो उसको हमने डिनोट कर लिया, fx इज इक्वल टू M0, M1, M4, M7. दैट इज आउटपुट इज हाई, ठीक है. मिन टर्म्स में मीन्स आउटपुट हाई रहेगा इस टर्म के लिए. M0, M1, M4, M7 ये जो टर्म्स दिए, यहाँ पे आउटपुट जो रहेगा y इज इक्वल टू 1 फॉर दिस टर्म 0, 1, 4 एंड 7, ठीक है. तो अभी हम उसका आउटपुट यहाँ पे या इनपुट्स यहाँ पे लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म दिया आपको 0, ओके. सो इन डेसिमल 0 इज डिनोटेड बाय 0, 0, 0 बिकॉज देर इज़ अ 3 इनपुट्स, ठीक है. मीन्स आपको 3 बिट्स का इनपुट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा. सेकंड टर्म है M1, ओके. सो 0, 0, 1 which is nothing but the 1 in decimal. 000 means 0 in decimal. Next term दिया आपको 4 is denoted by 100, so that will be a 4 and 111 means 7. तो यहाँ पे हमें चारों कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है. तो ये मीन टर्म्स आपके, ठीक है. तो यहाँ पे आउटपुट आपका 1 रहेगा क्लियरली. सो आउटपुट इज़ हाई इस टर्म में 0, 1, 4 एंड 7. y इज़ 1, ठीक है.
एंड बाकी जो टर्म्स रहेंगे रिमेनिंग वहाँ पे आउटपुट आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम ट्रुथ टेबल इससे कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर रिमेनिंग ऑल मिन टर्म्स दैट इज़ 2 3 5 6, इसमें अभी बचा आपका 2 3 5 6। ठीक है, मीन्स M2 M3 M5 एंड M6 आउटपुट इज़ लो मीन्स 0। ठीक है, तो एक ट्रुथ टेबल फॉर्म हो जाएगा। मीन्स हमें एक एक्सप्रेशन दिया था fx के फॉर्म में, उस पे से हमने उसका एक ट्रुथ टेबल फॉर्म कर दिया दैट कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट विद द डेसिमल नंबर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ट्रुथ टेबल किस तरह से फॉर्म होगा। तो बेसिकली हमने जो इनपुट्स है तो उसमें हमने फार्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड कर लिए ट्रुथ टेबल में कितने होंगे। ठीक है, सो 2⁵ आर 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले कॉम्बिनेशंस फाइंड कर लिए ट्रुथ टेबल में। ठीक है, सो देयर आर टोटल 8 कॉम्बिनेशंस। उसके बाद हमने जो भी हमें मिन टर्म्स दिए, ठीक है, M0 M1 M4 M7, तो वहाँ पे आउटपुट हाई रहेगा। मिन टर्म्स में आउटपुट हाई रहेगा मीन्स 1। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो जो जो टर्म्स है हमें उसको लिख ले यहाँ पे। 0 मीन्स 000 1 4 एंड 7, तो यहाँ पे आउटपुट हाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट्स लिए, 3 इनपुट्स दिए ABC, आउटपुट Y। दिस इज डेसिमल, स्टार्ट विद द M0। ठीक है, मीन्स M0 to M7 यहाँ पे इनपुट का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, सो दिस M0 इज़ नथिंग बट द ABC। दिस 3 are 0 0 0 0 0 1 0 1 0, that is 2 3 0 1 1 4 1 0 0 5 1 0 1 6 1 1 0 एंड 7 इज 1 1 1। ठीक है, तो जिसमें जो मिन टर्म्स है हमारे जो हमें दिया है एग्जांपल में 0, वहाँ पे आउटपुट 1 रहेगा। उसके बाद 1 मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 0 1 4 7, ये एग्जांपल में दिया, तो यहाँ पे आउटपुट आपका हाई रहेगा। ठीक है, दिस इज 0 1 4 7 एंड जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस है 2 3 5 6, वहाँ पे आउटपुट आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन से यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लिया है मिन टर्म्स के लिए। ठीक है, और जहाँ पे भी 0 है वो एज अ बार डिनोट होगा, तो A बार B बार C बार फर्स्ट टर्म मिन टर्म्स के लिए। सेकंड 1 टर्म है M1, दैट इज M1, सो इट विल बी 0 0 1 मीन्स A बार B बार C सेकंड टर्म। थर्ड टर्म मीन्स फोर्थ टर्म M4 इज गिवन 1 0 0 मीन्स A B बार C बार and the last term that is 7 M7 is there 1 1 1, that is ABC। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लिया बाय यूजिंग द गिवन एक्सप्रेशन। सो द फाइनल आउटपुट Y इज इक्वल टू M0 प्लस M1 प्लस M4 एंड M7 SOP फॉर्म है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम अभी जो ट्रुथ टेबल हमने फॉर्म किया था वहाँ से जो टर्म्स बनाए हमने 0 1 4 एंड 7 के लिए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे A बार B बार C बार प्लस AB बार C प्लस A B बार C बार एंड द लास्ट टर्म इज ABC। ठीक है, तो अभी हम इसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे मीन्स बुलियन लॉस से। तो यहाँ पे हमें SOP फॉर्म मिल गया है। ठीक है, सब जो टर्म्स है उसमें जो रिलेशन है वो समेशन का है, इंडिविजुअल टर्म में जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट का है। सो दैट इज SOP फॉर्म है मिन टर्म्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में A बार B बार जो है वो कॉमन है। ठीक है, सो हमने A बार B बार यहाँ पे कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में C बार प्लस C प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़, थर्ड टर्म एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद दिस C बार प्लस C इज नथिंग बट द 1, सो इट विल बी A बार B बार प्लस A B बार C, सेकंड टर्म एज इट इज़, थर्ड टर्म एज इट इज़।
ठीक है। उसके बाद हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बी बार कॉमन है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में, ठीक है। तो बी बार हमने आउटसाइड ले लिया ब्रैकेट के, ब्रैकेट में बचा आपका ए बार प्लस ए सी बार इज देयर प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ ए बी सी, ठीक है। उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन है आपका बी बार, दिस ए बार प्लस ए कैन बी रिटन एज अ ए बार, सो इट विल बी अ ए बार प्लस सी बार प्लस second term as it is ABC. So that is the final reduced form for this mean term, ठीक है। मीन्स हमें fx के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दिया था, उस पे से हमने मीन टर्म्स फाउंड किए, उससे हमने ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल से हमने टर्म्स निकाली, ठीक है। उसे SOP फॉर्म में हमने लिखा, मीन्स हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ पे, एंड उसे हमने बुलियन लॉस से मिनिमाइज़ किया, ठीक है। So that is the way to solve the Boolean expression by using min terms concept. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।